नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुरेश रामाणी, एमडी होम्योपैथी। पिछले 25 साल से सूरत में होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि पिंपल्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आज हम देखेंगे उसको कैसे सही किया जा सकता है और कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे हैं, क्या ट्रीटमेंट में क्या साइड इफ़ेक्ट है। हाँ मित्रों, ये जो मैं यहाँ जो भी आपको मेडिसिन या कुछ भी बता रहा हूँ वो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। किसी भी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर है उसके पास जाके उसके कंसल्टेशन में ही आपको ट्रीटमेंट करना है। ये जो मैं सब बता रहा हूँ ये आपको एजुकेशन पर्पस के लिए है, यानी कि आप लोगों को पता चले कि ऐसे ऐसी ट्रीटमेंट आती है और इसका ये फ़ायदा होता है। हाँ, तो कन्वेंशनली अभी एलोपैथी में जो भी ट्रीटमेंट पिंपल्स के लिए जाते हैं वो इस हिसाब से है। उसमें सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश दिए जाते हैं जिससे कि स्किन क्लियर हो। दूसरा, क्लिंडामाइसिन वाला जेल दिया जाता है जिससे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में रहे और सीबेशियस ग्लैंड्स के अंदर इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो। उसके अलावा आइसोट्रिटिनोइन दिया जाता है जो सीबेशियस ग्लैंड्स की एट्रोफी करके उसको छोटी बना दे। लेकिन ये आइसोट्रिटिनोइन जो ड्रग है उसके बहुत सी गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो ये बहुत प्रिकॉशन के साथ लेना चाहिए। इसको लीवर भी डैमेज होने का चांस रहता है, तो ये हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। दूसरा, जो दूसरी सब चीज़ें हैं जैसे कि स्ट्रेस को मैनेज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, इसके थ्रू आप आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में ला सकते हैं और फ़ायदा होता है। तो ये सब आपको करना चाहिए। फेस को बार बार धोते रहना चाहिए जिससे कि फेस के ऊपर ज़्यादा चिकनापन ना आए और डर्ट्स है वो क्लियर हो जाए। दूसरा, बार बार छूना नहीं चाहिए जिससे कि ज़्यादा जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं हो और स्किन का इरिटेशन हो के जो पिंपल्स में बढ़ावा होता है वो नहीं हो। तो इसीलिए फेस को, पिंपल्स को ज़्यादा छूना मत चाहिए। उसके अलावा आपको डाइट में बेकरी प्रोडक्ट बंद करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट बंद करना चाहिए और जो डिब्बे में पैकिंग फूड आता है जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं, तो ऐसा सब फूड बंद करना चाहिए। इससे जो पिंपल्स की इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है उसके अंदर बहुत फ़ायदा होता है और आपको पिंपल्स में फ़ायदा दिखेगा। उसके अलावा होम्योपैथी में बर्बेरिस एक्वेफोलियम का मदर टिंचर आता है, पोटेंसी में भी दिया जाता है। इकिनेशिया का मदर टिंचर आता है, पोटेंसी में भी दिया जाता है और इसके बनाए हुए फेस वॉश भी बाज़ार में मिलते हैं, तो वो भी अच्छा फ़ायदा देता है। उसके अलावा काली ब्रॉम मेडिसिन भी फ़ायदा करती है, कल्केरिया फोस है और बर्बेरिस एक्वेफोलियम पोटेंसी में भी दी जाती है, तो इससे बहुत सा फ़ायदा होता है और इससे जो भी पिंपल्स में फ़ायदा होता है वो लॉन्ग टर्म आपको रेमिशन देता है। दूसरा कि डाइट के अंदर मीठी चीज़ें बंद करनी चाहिए और कड़वी चीज़ें थोड़ी बढ़ानी चाहिए। इससे क्या होता है कि लीवर स्टिमुलेट होता है और लीवर जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो जो एक्सेस हार्मोन्स है उसको ज़्यादा प्रभावी ढंग से डिज़ोल्व कर पाएगा। तो जिनको भी पिंपल्स का प्रॉब्लम है उसको खास ख्याल रखना चाहिए कि मीठी चीज़ कम खाए, रिफाइंड शुगर वाली जिसमें शुगर ज़्यादा है वो कम खाए, तली हुई चीज़ें कम खाए। इससे डाइटरी जो भी आप डिसिप्लिन रखेंगे उससे पिंपल्स में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो ऐसे आप पिंपल्स को अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं। तो जय हिंद।